नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी और आप सबका स्वागत करता हूं एडो फैक्ट्री जुडिशियल क्लासेस में। साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएनएस का चैप्टर 6। बाकी पहले के लेक्चर्स में हमने किया है। इसके पहले जो ऑफेंस था, एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो इस बार जो नई संहिता आई है, यहाँ पे ऑफेंस की शुरुआत जो है वो महिलाओं और बच्चों से की गई है, जो चैप्टर नंबर 5 में था। अब चैप्टर नंबर 6 है और ये कहता है क्या, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन लाइफ, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 है मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, और ये है कहां से कहां तक, सेक्शन 100 से लेके 146 तक है। सेक्शन 100 से लेके 146 तक है आपका ये चैप्टर नंबर 6। अब इसको देखिए कई सेक्शंस में बांटा गया है। जैसे पहले जो पहला सेक्शन है इसका सब चैप्टर एक तरह से वो है ऑफ अफेक्टिंग लाइफ, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, मतलब ऐसे अपराध जो शरीर पे, मानव जीवन या शरीर पे जो है प्रभाव डाले। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ पे प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो 9 प्रकार के अपराध हैं। इसको, ये जो सब चैप्टर है इसको 9 भाग में बांटा गया है। एक बार हम उसकी ब्रीफिंग करेंगे, फिर इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो अफेक्टिंग लाइफ है, ये आपका कितने प्रकार के, 9 प्रकार के, 9 टाइप्स, 9 प्रकार के अपराधों में इसको विभाजित किया गया है। और कहां से कहां तक है, तो साथियों ये सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 113 तक है। ठीक है, कहां से कहां तक है, फ्रॉम, या हिंदी में धारा 100 से 113 तक, जो मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। अगर इन अपराधों की बात करें तो देखिए कई अपराध हैं जो हमारी पुरानी संहिता, जो इंडियन पिनल कोड था, दंड संहिता, उसमें भी था। कुछ अपराध जो हैं उस समय नहीं थे, अभी उन्हें नया जो है इसमें शामिल किया गया है। तो हम दोनों को देखेंगे और एक तुलना भी करेंगे आईपीसी के साथ कि वहां पे क्या स्थिति थी, यहाँ पे क्या स्थिति है। तो ये 9 प्रकार के अपराध जो है, पहले यहीं पे हम डिस्कस करते हैं। जो पहला जो है भैया वो है आपराधिक मानववध। कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध। और देखिए जो कोई भी अपराध है, चाहे आपकी आईपीसी रही हो या बीएनएस रहा हो, उनको 3 चीजों में, 3 भाग में प्रत्येक ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। इसको आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर कोई ऑफेंस है तो उसको 3 में कैसे, पहले में है डिफिनीशन, उसके बाद में उसमें डिफिनीशन कैसे हो रहा है, फिर उसका क्या है अटेम्प्ट और पनिशमेंट। पनिशमेंट, डिफिनीशन और अटेम्प्ट 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसी तरह से आपराधिक मानववध को भी 3 भागों में बांटा गया है। कल्पेबल होमिसाइड को कौन कौन सा है, 5 के पहाड़े में है, सेक्शन 100, 105 एंड 110। कल्पेबल होमिसाइड मींस सेक्शन 100 क्या दिया गया है, डिफिनीशन, परिभाषा, किसकी, आपराधिक मानववध क्या है उसको परिभाषित किया गया है धारा 100 में। फिर 105 में पनिशमेंट दिया गया है, इसका दंड, कल्पेबल होमिसाइड का। और फिर 110 इसमें है प्रयास, अटेम्प्ट करना, आपराधिक मानववध का प्रयास करना। तो ये जो 9 अपराध हमने बताए हैं आपको, इसमें चैप्टर 6 में दिया गया है, उसका जो पहला कल्पेबल होमिसाइड है उससे संबंधित 3 धाराएं दी गई हैं। सेक्शन 100 है, सेक्शन 105 है और सेक्शन 110 है। सेक्शन 100 में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है आपराधिक मानववध को। 105 में उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है और 110 में बताया गया कि अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसके क्या प्रावधान होंगे, कल्पेबल होमिसाइड के। तो ये है साथियों पहला। फिर दूसरा जो है, और हाँ साथ साथ अगर हम इसकी तुलना
आईपीसी से करें तो आपराधिक मनोबध आईपीसी में था 299 में, आईपीसी में 299 299 में आपराधिक मनोबध को परिभाषित किया गया था। और जो इसके लिए पनिशमेंट था वो कहां था, वो 304 में था, आईपीसी में 304 में था। और जो प्रयत्न था वो कहां था, वो 308 में था। ठीक है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो जो ये था ये 308 में था। ठीक है, तो ये तो तुलना हो गई। देखिए इसकी डिफिनीशन को एक एक सेक्शन को हम काफी डिटेल में करेंगे, लेकिन ये हम फ्रेमिंग इस वजह से करा रहे हैं कि आपको इजीली याद रहे। अब ये 5 के पहाड़े में ये चीजें आपको हमेशा से याद रहेंगी, क्योंकि नॉर्मली इतना तो पता है ना कि चैप्टर नंबर 6 कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 100 से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्या है, ऑफ अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, और उसमें भी पहला क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है, आपराधिक मनोबध है। अब वो कैसे है, 5 के पहाड़े में सेक्शन 100 है, 105 है और 110 है। ठीक है, और क्या है, वही आपका डीए डीपीए, डिफिनीशन, पनिशमेंट और अटेम्प्ट। अब देखिए साथियों दूसरा, जो दूसरा है आपका ऑफेंस, दैट इज योर मर्डर, यानी कि हत्या। वो तो वध था, आपराधिक मनोबध था, ये था हत्या। और हत्या में भी वही 3 चीज है। ठीक है, हत्या में भी वही 3 चीज डिफाइन की गई है, क्या, डिफिनीशन, पनिशमेंट और अटेम्प्ट। डिफिनीशन, परिभाषा, पनिशमेंट और अटेम्प्ट। डिफिनीशन परिभाषित कहां किया गया है, तो वहां पे 5 का पहाड़ा था, यहां पे 3 के हिसाब से है। 101 में परिभाषित किया गया है, 101 में परिभाषित किया गया है किसको, हत्या को, वध को। ठीक है, उसके बाद में 103 में दंड दिया गया है, इसके दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट है। और अगर हत्या का कोई प्रयास करता है तो उसका अटेम्प्ट का कहां है, वो 109 में है। ठीक है, तो 101, 103 और 109, 101, 103, 109 ये बात करता है मर्डर की। और मर्डर के बारे में अगर देखें, इसकी आईपीसी से तुलना किया जाए तो 300 में हत्या थी, हत्या की परिभाषा 300 में थी, वहां 299 में था। और दंड जो यहाँ पे दिया गया है वहां पे 302 में, याद है ना, ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत। तो 302 तो खैर आम जनता को भी याद रहता था पहले, वो अब कहां हो गया है, अब 103 हो गया है। ठीक है, और अटेम्प्ट जो 109 में दिया गया है, ये आपका आईपीसी में कहा था, तो ये 307, हत्या का प्रयास बहुत खतरनाक धारा थी, 307 में था। ठीक है, तो हमने पढ़ा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। जो तीसरी कैटेगरी है, दैट इज योर मैलिस ट्रांसफर। और ये कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है सेक्शन 102 में। सेक्शन 102 में दिया गया है मैलिस ट्रांसफर। मैलिस ट्रांसफर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना है, उसका आशय था उससे किसी दूसरे, मतलब कोई एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध करना, वो कहलाता है मैलिस ट्रांसफर। कहां दिया गया है, सेक्शन 102 में दिया गया है। और ये आईपीसी में कहा था, आईपीसी में ये 301 में था। आईपीसी में ये 301 में था। उसके बाद में 3 हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मर्डर हो गया, मैलिस ट्रांसफर हो गया। अगला हो गया कि पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। जो चौथा है ये है पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपका जो पनिशमेंट मर्डर बाय द लाइफ कन्विक्ट। और कहां दिया गया है, ये धारा 104 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 104। और देखिए अभी हम सिर्फ एक परिचय दे रहे हैं, बाकी इनको हम काफी डिटेल में करेंगे, एक एक सेक्शन एक एक दिन लग जाता है, 2-2 घंटे की क्लास। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। कोई व्यक्ति जिससे आजीवन सिद्ध दोष है और उसके द्वारा कोई हत्या
की जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है 104 में। ये कहा था आईपीसी में, तो साथियों ये आईपीसी में था 303 में। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड हो गया 100, 105, 110, मर्डर हो गया 101, 103 और 109। फिर आपका मैलिस ट्रांसफर हो गया 102 और पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट हो गया 104। उसके बाद में आता है डॉक्टरों वाली धारा, कहा जाता है उपनाम से चर्चित है डॉक्टरों वाली धारा। यह है जो है काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, पनिशमेंट नंबर 5। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 106। अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में जो ये 106 में है वहां पे 304 का जोड़ा गया था और आईपीसी में सेक्शन 304 ए में था। ठीक है, मतलब जैसे किसी कोई व्यक्ति है उसकी उपेक्षा करके मृत्यु कारित कराना, ज्यादातर ये डॉक्टर होता है, भैया कोई बीमार है उसको जरूरत है वेंटिलेटर की, आप नहीं दे रहे हो, उसको इंजेक्शन की जरूरत है, दवा की जरूरत है और आप नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आएगा 106 में। फिर उसके बाद में ये तो देखिए 5 हो गए हमारे, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मर्डर हो गया हमारा, मैलिस ट्रांसफर हो गया, पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट हो गया और कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गया। तो इन 5 के बाद में छठवां जो आता है वो आता है अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास। सुसाइड। और साथियों अटेम्प्ट टू सुसाइड जो ये छठवीं कैटेगरी है, इसकी भी 2 धाराएं हैं। ठीक है, इसमें भी 2 धाराएं हैं, सेक्शन 107 और सेक्शन 108, यानी धारा 107 और 108। 107 जो है वो बालक या विकित चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना है, मतलब इंसेन पर्सन या चाइल्ड का, और ये ऑल सभी के लिए, ये किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित अगर आप कर रहे हो, अबेटमेंट कर रहे हो, सॉरी एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा था, ये अबेटमेंट है, दुष्प्रेरण काहे का, आत्महत्या के लिए। ठीक है, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, तो ये 107, 108 में है। उसके बाद में 7वां है आपका, और ये देखिए नए हैं 7, 8, 9, ये 3 एकदम नए हैं। अच्छा, अगर इसको 107 और 108 को देखा जाए तो 305 और 306 ये आपका आईपीसी में 305 में था, ये 306 में था। ठीक है, अब ये 3 नए आते हैं। ठीक है, आपके 3 नए हैं, 7वां, 8वां और 9वां। 7वें नंबर पे आपका अपराध आता है, वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध। संगठित अपराध, और ये धारा कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है सेक्शन 111 में 111। फिर आपका आता है 8वें नंबर पे पिट्टी ऑर्गेनाइज्ड, तुच्छ संगठित अपराध, और ये तुच्छ संगठित अपराध कहां दिया गया है, सेक्शन 1112 में। और 9वां है आपका टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 113। आत्महत्या का कृत्य। तो ये 9 प्रकार के अपराध हैं जो मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आपके चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है। एक बार इसका क्विक रिकैप करते हैं हम लोग फटाफट 60 सेकंड में। ठीक है, रेडी हैं सारे लोग। पहला है कल्पेबल होमिसाइड, जो सेक्शन 100 में दिया गया है, उसकी परिभाषा को बताया गया है 105 में।
पनिशमेंट है, और 110 में उसके अटेम्प्ट की बात की गई है। फिर मर्डर का है 101 में डेफिनेशन दिया गया है, 103 में पनिशमेंट है और 109 में अटेम्प्ट की बात की गई है। फिर मैलिस ट्रांसफर है, मतलब जिससे आशय था उससे किसी अन्य भिन्न व्यक्ति की हत्या करने का मानव वध का जो चार्ज लगता है वो दिया गया है 102 में। फिर पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, कोई आजीवन सिद्ध दोष द्वारा मृत्यु जो कारित किया गया है वो धारा 104 में है। फिर आपका कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा से मृत्यु कारित करना है, वो दिया गया है सेक्शन 106 में। फिर अटेम्प्ट अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, तो जो बच्चे या विकृत के लिए जो है वो 106 में है, 7 में है, सॉरी 107 में, और वैसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए 108 में दिया गया है। फिर आपके नए अपराध शुरू होते हैं, 7वां खंड है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, और ये दिया गया है धारा 111। फिर पीटी क्राइम है, पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 112 में, और टेररिस्ट एक्ट दिया गया है सेक्शन 113 में। तो ये दिया गया है आपके 9 तरह के अपराध। अब इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले पढ़ते हैं आपको कल्पेबल होमिसाइड क्या है, ठीक है, और उसकी परिभाषा। तो आइए हम ध्यान देते हैं सेक्शन 100 पे। सेक्शन 100 क्या कहता है? बात करता है डिफिनीशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध की परिभाषा। इसको अगर हम एक बेन आरेख से समझे ना, तो देखिए ये एक बड़ा गोला है, ये है आपका कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। इसमें एक छोटा सा गोला है, ये है मर्डर। तो ये चीज देखिए कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही मर्डर आता है, और एक लाइन में आप कह सकते हो कि प्रत्येक मर्डर एक कल्पेबल होमिसाइड भी होता है, लेकिन प्रत्येक कल्पेबल होमिसाइड जरूरी नहीं है कि मर्डर होगा, ठीक है। तो ये पक्ष और विपक्ष पे निर्भर करता है कि जो अपने बचाव में वो ये सिद्ध करना चाहता है कि कल्पेबल होमिसाइड है, और जो पीड़ित पक्ष है वो मर्डर साबित करना चाहता है। अब इसमें देखिए कोई भी अपराध होता है, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था परिचय में ही कि दो चीज होता है किसी भी अपराध को कारित करने के लिए। क्या होता है? आशय देखा जाता है, इंटेंशन देखा जाता है, और एक्ट या ओमिशन देखा जाता है। तो उसी को अगर हम पढ़ें, और जो हमारी मैक्सिम्स दी गई है एक्टस रियस और मेंस रियस, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड को। एक्टस रियस और मेंस रियस, तो मतलब क्या कैसा कृत्य किया गया है इसको बताया गया है, और कैसा ही भावना थी उसको देखा गया है, ठीक है। तो एक्टस रियस होता है एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड। एक्टस रियस क्या है? एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, मतलब ऐसा कार्य किया गया है जिससे मृत्यु हुई है, बस मृत्यु हुई है। तो वो दो में से एक होगा, या तो इधर इट शुड बी योर मर्डर और इट शुड बी कल्पेबल होमिसाइड। तो एक्ट दोनों में होगा। एक्टस रियस क्या? ऐसा कृत्य जिससे कोई मृत्यु हुई है। अब मेंस रियस कैसा होगा? यहाँ पे मेंस रियस में भैया 3 चीजें दी गई हैं आपके सेक्शन में, बेयर एक्ट में। तो उन मेंस रियस को अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगा? पहला मेंस रियस होगा साथियों इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। कैसा आशय? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने के आशय से हत्या। कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से अगर हत्या कर रहा है तो। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु कारित हो सके।
भैया सीधा मृत्यु कारित करने का आशय या ऐसा शारीरिक रूप से ऐसी क्षति करना कि उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ऐसा मेंस रियस होना, या फिर तीसरा नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ऐसा ज्ञान जिससे उसको मालूम हो कि इस कृत्य के होने पर मृत्यु कारित हो सकती है। भैया किसी को जहर दे दिया, पता है जहर दे दोगे तो मर जाएगा, किसी को ट्रेन की पटरी के नीचे ले जाके रख दिया, पता है ऐसा करोगे तो मर जाएगा। तो ऐसे ये तीन चीजें हैं, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ या इंटेंशन ऑफ सच bodily injury as likely to cause death, या फिर knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। तो ये जो हमने एक्टस रियस मेंस रियस बताया, अगर ऐसा कमिट किया गया मतलब कारित किया गया तो वो क्या कहलाएगा, वो आपराधिक मानव वध कहलाएगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं करिएगा मर्डर से, हम एकदम एक एक करके तोड़ेंगे और बहुत इजीली आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। क्या एक्ट कर रहा है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, एक्टस रियस क्या है, एन एक्ट बाय कॉजिंग डेथ इज कॉज्ड, ऐसा कोई कार्य कृत्य किया है जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, डेथ इज कॉज्ड। अब इंटेंशन क्या था, कॉजिंग डेथ मृत्यु कारित करना, या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु हो, या ऐसा ज्ञान रखना कि अगर ऐसा कृत्य किया गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा करेगा तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड। अब इसमें देखिए तीन एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपके बेयर एक्ट में, इसको तीन एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है। अ पर्सन हु इज caused bodily injury to another who is laboring under a disorder or disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that other shall be deemed to have caused his death। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ऐसी शारीरिक क्षति कारित किया, क्या किया, ऐसी शारीरिक क्षति कारित किया जो क्या कर रहा था, कोई व्यक्ति था, इसमें ये कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, उसको दूसरे व्यक्ति को कोई विकार या कोई रोग या अंग शैथिल्य के माध्यम से ग्रस्त था और शारीरिक क्षति दे दिया और उसके द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु कारित किया गया, तो ये माना जाएगा कि ये उसकी मृत्यु को कारित करता है। और दूसरा क्या कहता है कि जहां तक शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां किसी व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो उससे वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा यद्यपि उचित उपचार कौशल पूर्वक चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। तो इसको देखिए एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कैसे किया गया है, इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ